सारण और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आखिर जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग इस पे क्या एक्शन लिए हैं कि इस तरह की घटना ना हो। जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है, और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी। बहुत दुखद है जिनके परिवार के सदस्यों का इसमें देहांत हुआ है। क्या संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जहरीली शराब से बिहार में कई लोगों की मौत लगातार जा रही है? देखिए, ये मेरा एक पर्सनल राय है, और महिला होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि इसमें पूरी तरह से इसको या तो बैंड करना चाहिए था। बाकी ये तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और आजकल बहुत सारे नेता लोग आ गए हैं जो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन मतलब अगर आप एक महिला होने के नाते मुझे पूछिएगा तो मैं कहूँगी कि जो बैंड है वो सही है, लेकिन पूरी तरह से रहे तब तो। आप लोगों की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जीतनराम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है। तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। और 90 से तो हम लोग यही सुनते आए हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं, तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ, तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। 4 जगहों पर बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे हैं, 2 बार गलती हो गई है। कल भी उन्होंने मन से, देखिए, नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी मारे, तो तीसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा। नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते हैं कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के रखेंगे। तो खैर देखिए, राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। बट यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत होगा। देखिए, ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे कि 4 जगहों पर बिहार विधानसभा में के उपचुनाव होने हैं, क्या महागठबंधन 4 सीटों पर जीतेंगी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया। देखिए, चुनाव, अभी उपचुनाव 4 जगह होना है जी। और सभी दल की ये कोशिश होती है कि उसके दल के लोग ज़्यादा से संख्या में जीते। और अगर लोकल मुद्दों पे और स्थानीय मुद्दे पे अगर बिहार को लेकर के अगर ये चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे जीत हासिल करेगी। वो बेरोज़गारी का देख लीजिए आप, वही आलम है, महंगाई की वही बात कर लीजिए। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं को भरमाया नहीं गया, उनके ऊपर प्रशासनिक प्रेशर नहीं आया, तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। देखिए, झारखंड चुनाव का घोषणा हो गया है, और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन, मतलब महागठबंधन में थे, अलायंस में थे। अब हमारे लीडर्स झारखंड में हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आगे हुई, मेरी जानकारी में नहीं है। आज शाम तक कुछ बिल्कुल साफ़ होने की उम्मीद है, और
जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता अपने नेता में आस्था जताते हुए जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। क्या लग रहा है महागठबंधन टूट जाएगा दीदी वहाँ जिस तरह से नाराजगी झारखंड में? नहीं, महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है। मैंने कहा कि अभी तो कोई बातचीत अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, शाम तक क्लियर हो पाएगा। अभी तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को कोई नाराजगी नहीं है आपको, आप ये मानती कि नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है। उसमें 4 दल 5 दल 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब रहता है। क्यों आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? तो हर एक दल में हर एक नेता की ये अभिलाषा होती है कि हमारे दल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उम्मीदवार टिकट्स मिले ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर पाए। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला उसके एक दिन और निशा जी क्या बोलती है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार जो हम लोग वहाँ गए इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो 2 बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी, डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह ने कहा गिरिराज सिंह जी की यात्रा, और देखिए सब डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको तरह तरह की यात्रा करने की आज़ादी है, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा अनलेस देखते हैं कि अब जो उनकी यात्रा है उसमें क्या आगे होता है, नहीं होता है। बहुत लोग यात्रा करते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, हमारे यहाँ भी कुछ नेता हैं जो यात्रा पे लगे हुए थे। तो रहता है, हर एक दल का अपना एक और लोगों का अपना रहता है, चलता रहता है। लेकिन उस यात्रा से क्या देश के लोगों की भलाई होगी, नहीं होगी, या हेट्रेट पैदा होगा, क्या होगा? लेकिन जदयू के लोगों ने कहा है कि कम्युनिज्म से जो है सीएम नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे, अगर गिरिराज इधर उधर किए तो कार्रवाई भी करेंगे, मंत्री हैं तो क्या हुआ, जेल भेजने का भी काम करेंगे। कौन भेजेगा जेल गिरिराज सिंह जी को? सीएम नीतीश कुमार, जदयू कह रही है। जदयू के किस नेता का बयान, किसी प्रवक्ता का आया था क्या? किस नेता का बयान है? क्योंकि है ही नहीं मेरी जानकारी में ना, हम देखे ही नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे तो हम उस बयान पे टिप्पणी भी कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपनी जनता को कहा है कि और बच्चों